कहाँ घुमाएगा आज? आज आए हैं हम दिल्ली की सबसे फेमस जगह निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन में वैसे देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो आज हम दिखाने वाले हैं और आज हम कवर अप करेंगे वो है हुमायूं टॉम। क्या बात है, हुमायूं टॉम। हाँ सर, आया तो मैं भी पहली बार हूँ। पैदाइश तो दिल्ली में हुई है, सुना तो है, बट आया पहली बार हूँ। कोई बात नहीं, आज दिखाता हूँ मैं तेरे को। अभी टिकट लेकर एंट्री करनी पड़ेगी, पहले टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद एंट्री करने के बाद फिर पूरा टॉम कवर अप करके आपको दिखाएंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। हर हफ्ते आपको एक नई लोकेशन से रूबरू करवाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। ये इसका पार्किंग एरिया है, ये भी देख लो पहले। पार्किंग यहाँ पे अपने बाइक कार वगैरह यहाँ पार्क करके फिर आपको आना पड़ेगा। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? यहाँ तो लेकर आया हूँ हुमायूं टॉम। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये मकबरा देख रहे हो, ये ईसा खान का मकबरा है, जो कि नवाब शेर शाह के यहाँ पर अमीर हुआ करते थे। और ये हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है, उसी के एरिया के अंदर है। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है और दिखने में ये मकबरा काफी सुंदर है। ईसा खान का जो मकबरा है, इसी के जस्ट बराबर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को भी दिखाते हैं और इस मकबरे को भी अंदर से दिखाते हैं। इसके अंदर एक दो कब्रें बनी हुई हैं। ये सुंदर टाइलों से और वाइट कलर के पत्थरों से इसको सजाया गया है, जो कि आज से तकरीबन 700-800 साल पहले की बात है। चलिए पास से देखते हैं। कब्रों के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। दोस्तों, ये मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये इसी टॉम, ईसा खान जो टॉम है, इसी के साथ जो जुड़ी हुई मस्जिद है, ये वही मस्जिद है। देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी हुई है। मतलब पुराने ज़माने में भी जो काम हुआ करता था, वो अलग ही काम हुआ करता था। ऐसा जो अब नहीं देखने को मिलेगा, जो पहले काम हुआ करता था। चलिए आपको लेकर चलते हैं मस्जिद के अंदर। 3 गुंबदा मस्जिद अंदर से कैसी है दिखने में। कलमा लिखा हुआ है इस पे पत्थरों के ऊपर। ये मिंबर वाली जगह है जहाँ से इमाम नमाज पढ़ाया करते थे। यहाँ एक टाइम पर झूमर लटका रहता था। राइट हैंड साइड पर इसके एक जगह और है ये, जहाँ पर कलमा लिखा हुआ है दीवारों के ऊपर। इनके छोटे छोटे पिलर पर भी लिखा हुआ है अरबिक में। जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आया करते थे ना, पीछे एक कुआं है, इसी में से लोग वुजू के लिए पानी लिया करते थे और पीने के लिए भी पानी यूज किया जाता था। पीछे कुआं है। आइए आपको कुआं दिखाते हैं कितना गहरा है। कुएं के अंदर आज भी पानी है। ये ईसा खान के मकबरे का एंट्री गेट है।
जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। यहाँ आने के लिए आप बाहर से टिकट काउंटर से टिकट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। टिकट बहुत रीजनेबल प्राइस में है। इसके चारों तरफ इस टाइप की बाउंड्री है ताकि किले के अंदर कोई भी ना आ सके। तकरीबन 20 फुट ऊंची दीवार है। ये एंट्री और एग्जिट गेट है ईसा के मकबरे का। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ईसा खान टॉम के बाहर। अब ले चलते हैं आपको दूसरे टॉम में, दिखाते हैं अब आगे कौन सा टॉम है, कैसा क्या है। चलिए ले चलते हैं आपको, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको हुमायूं टॉम। यह है इस टॉम का सबसे बड़ा कुआं। इस कुएं पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अकेला ऐसा कुआं था जो कि इस पूरे एरिया की पानी की पूर्ति किया करता था। तकरीबन 150 फुट का ये कुआं है, जिसके ऊपर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने तो मना किया है, इसलिए इसका व्यू मैं बाहर से ही ले रहा हूँ। जो कि एंट्री से पहले है, मतलब हुमायूं टॉम में घुसने से पहले ये कुआं दिखाई देता है। ईसा खान मकबरे के बाद अब हम आए बू हलीमा के मकबरे में। तो ये पीछे गेट देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है 14 मीटर है। अंदाजा भी नहीं होगा कितना बड़ा दरवाजा। उस गेट के बाहर जो गुम्बद था वो गुम्बद टूट चुका है। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं बू हलीमा के मकबरे की तरफ। बू हलीमा के मकबरे के पास ये एक विशाल मस्जिद है, जिस मस्जिद के ऊपर हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमने जूते पहने हुए हैं और इसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि जूते पहनकर जाना अनिवार्य नहीं है। बाहर से दिखने में ये मस्जिद सुंदर दिखाई दे रही है काफ़ी। इस वाले गुंबद में अभी काम चल रहा है और मेरे पीछे जो मस्जिद है ये सिंगल गुंबद वाली मस्जिद है कि जो कि बू हलीमा का जो मेन गार्डन है वो गार्डन इधर है। एक बार गार्डन दिखा दे। ऐसा माना जाता है कि बू हलीमा का जो मकबरा है उसमें एक बहुत बड़ा गार्डन था, वो गार्डन यही है और इसके साथ जुड़ी हुई ये मस्जिद है जहाँ पर उनके साथ रहने वाले लोग, मतलब उनके सेनापति, सहायक जो भी थे, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकर चलते हैं आपको मकबरे की तरफ और उसके बाद अंत में आपको दिखाएंगे हुमायूं का मकबरा। तो बने रहिएगा हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए। हम आ चुके हैं बू हलीमा के मकबरे के अंदर। मकबरा बाहर से दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकर चलते हैं नज़दीक से आपको दिखाते हैं। यहाँ से मकबरे की एंट्री है। ऐसा माना जाता है कि ये बालकनी है और बू हलीमा ऊपर वाले फ्लोर पर रहा करती थी और कभी कभी अपनी बालकनी में आकर बाहर का नज़ारा देखा करती थी। यहाँ से उनके जो गार्डन और मस्जिद है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है इन दोनों बालकनी से। ये इस मकबरे का गेट है जो कि एक बहुत बड़े लकड़ी के गेट से बना हुआ है जो कि रात में बंद हो जाता है। यह है हुमायूं टॉम का पूरा स्ट्रक्चर जो कि एक मॉडल के रूप में बनाकर यहाँ रखा गया है। अभी हम हैं म्यूज़ियम के अंदर जो कि एक मॉडल देख रहे हैं हुमायूं टॉम का। ये था ईसा खान का मकबरा। ईसा खान के मकबरे के बाद हम गए थे बू हलीमा के मकबरे में जो कि ये है। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे हुमायूं टॉम। एक्चुअल में ये है हुमायूं का मकबरा जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। अभी हमें म्यूज़ियम के अंदर
पूरे के पूरे मकबरे और उसके आसपास के छोटे बड़े मकबरे मस्जिदों के बारे में डिटेल्स में प्रिंट करके लगाया हुआ है। पूरा मैप लगाया हुआ है, छोटे छोटे मॉडल बनाकर यहाँ रखे गए हैं। ईसा खान के मकबरे की जिस वक्त खुदाई चल रही थी उस वक्त ये कुछ यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें मिली थी, जैसे बर्तन है, पत्थर से हैं, पुराने ज़माने की ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि मकबरा बनने से पहले की चीज़ें थी। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो एक बार म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। म्यूज़ियम में आने के बाद आपको मकबरे से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएगी। फॉरेनर्स भी यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर। आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं मकबरा कैसा है। अद्भुत फाउंटेन, मस्त पानी गिर रहा है और यहाँ ठंडक हो रही है बहुत। टॉम के अंदर आने के लिए मेन गेट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब इधर बहुत सारी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं टॉम में विज़िट करने के लिए। फैमिली को घुमाने के लिए एकदम फंटेस्टिक जगह है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ इधर और मस्त आराम से घूमें, एंजॉय करें। आपके 4-5 घंटे यहाँ पर बहुत ईजिली बीत सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको लेकर चलते हैं टॉम के अंदर। टॉम में जाने के लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। लोग रुक रुक कर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मकबरे के अंदर। ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पहुँचने के बाद। सब छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं, सब छोटे छोटे, बहुत ऊंचाई पर है। मज़ा आया, सांस भी चढ़ गई। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। मकबरे के बाहर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। चारों तरफ से मकबरा दिखने में बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल को देखकर इस मकबरे का डिज़ाइन तैयार किया गया था। इसे छोटा लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद नीचे का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। यहाँ से लोग भी बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ ये जा रहे हैं छोटे आदमी। मकबरे में एंट्री करने के लिए आपको इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मकबरे के लेफ़्ट, राइट, फ्रंट और बैक चारों साइड पर इसी तरीके की सीढ़ियाँ मिलेंगी। दोस्तों ये मकबरे के पीछे के बैक साइड का एरिया है। यहाँ पे देख, आगे तो थोड़ी धूप थी, यहाँ पे पूरे छाई है, तभी लोग यहाँ पर काफ़ी बैठे हुए भी हैं और मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि धूप से बच रहे हैं ना। हवा भी चल रही है काफ़ी। और ये जो मकबरा है 2 मंजिला है। ऊपर जाने का शायद रास्ता बंद है या नहीं है, ये तो हमें आइडिया नहीं है। हम अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, पर आप कोशिश करेंगे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो ऊपर से भी लोकेशन दिखाएंगे आपको कैसी लोकेशन है। बाकी पीछे आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक है। मौसम का मज़ा ले रहे हैं। एक बारिश और हो जाए ज़बरदस्त वाली तो अलग ही मौसम का मज़ा आ जाएगा, और यहाँ के आने का भी। हुमायूं टॉम के बैक साइड पर एक मस्जिद और है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो हुमायूं के अमीर थे वो नमाज पढ़ा करते थे। दिखने में तो छोटी है, मतलब दूर से तो काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन पास जाने के बाद काफ़ी बड़ी होगी।
क्योंकि जैसे कि वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका साइज उस मस्जिद के सामने बिल्कुल ज़रा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घूमने आए काफ़ी लोग, बहुत भीड़ है, सब लोग मज़ा ले रहे हैं मकबरे का, मौसम का। एक तरफ से धूप, एक तरफ छाँव। और इस मकबरे की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि ऊपर फ्लोर पर आने के बाद जो हवा लग रही है ना यहाँ पर, वो बहुत तेज़ है। सूरज की तपती गर्मी, हुमायूं का मकबरा और हम। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको टॉम के अंदर, दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। अंदर आकर ऐसा मज़ा आ रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अलग ही। मकबरे के अंदर से छोटे छोटे गेट हैं जो कि छोटे छोटे अलग अलग दूसरे रूमों में लेकर जाते हैं। एक रूम से निकलने के बाद दूसरे रूम में, और हर रूम के अंदर आपको कबर्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि इस रूम के अंदर 3 कबर है। अब लेकर चलते हैं आपको अगले रूम के अंदर, और हर रूम के बाहर विंडो है। इस रूम में आने का ये गेट था। अंदर आने के बाद आप रास्ता भी भूल सकते हो, तो इसलिए सोच समझ कर आना। मुँह पे लेगा मेरे। इधर से एग्जिट करेंगे। ये एक और रूम है इधर, इसमें 2 कबर है। ये अंधेरिया रास्ता, पूरे दादा बहुत अंधेरा है इधर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता चल रहा। अब एक और अंधेरिया रास्ता दिखाई दे रहा है, इसमें भी जाते हैं। ओ सॉरी, उसमें जा चुके थे, इसमें जाना है अब हमें। मकबरे के अंदर कम से कम 8 से 10 कमरे बने हुए हैं। हर कमरे के अंदर आपको कबर्स देखने को मिलेंगी, और हर कमरे के साथ बहुत सारी विंडोज़ हैं जहाँ से रोशनी आती है, हवा आती है। फ़िलहाल तो इसको पसीने आ रहे हैं। क्या दिखा तेरे को इधर? थोड़ा संभल के चलिए, कभी चुड़ैल चुपट जाए तेरे से अंधेरे में। कुंवारे लोगों को चुपटती हैं यहाँ की चुड़ैल। एक ये रह गया शायद, सारे हो गए। चलिए बाहर चलते हैं मकबरे से। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हम आ चुके हैं टॉम के बाहर। दक्षिणी दिल्ली का ये द्वार जो कि हुमायूं टॉम के अंदर डायरेक्ट एंट्री करवाता है, फ़िलहाल तो बंद पड़ा है, प्रॉपरली बंद है। जितना लंबा रास्ता हम लोग तय करके आए यहाँ तक, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये गेट खुला हुआ होता तो। इसको बंद कर दिया गया है।
ये है यहाँ का वेदर, अल्टीमेट वेदर हो रखा है इस वक्त। टॉम के मेन गुंबद के ऊपर लगे हुए हैं पीतल के कुछ कलश। मतलब दिखने में ओवरऑल टॉम अल्टीमेट है। इसका व्यू देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ताजमहल को लाल कलर कर दिया गया हो। हमें तो यहाँ आने के बाद बहुत मज़ा आया। घूमने की अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप इधर। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये टॉम और जगह कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर भी करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना। और अगले हफ्ते हम नए व्लॉग के साथ आपको नई जगह के साथ रूबरू करवाएंगे। तो तब तक के लिए ये वाला व्लॉग ज़रूर देखिए। फैमिली को भी बोलना देखे, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, बाय बाय।